नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और इस वक्त मैं हाजिर हूं फॉलोअप के एक और एपिसोड के साथ। आप सब जानते हैं अतीक अहमद और अशरफ का मामला। ये जो दोनों माफिया बंधु थे जिनकी हत्या कर दी गई थी इलाहाबाद में, प्रयागराज में, और उसके बाद से लगातार पुलिस जो है अतीक के परिवार के लोगों की भी तलाश कर रही है। खासकर अतीक और अशरफ की बीवियों की तलाश कर रही है, उनके बहन की तलाश कर रही है, और भी जो गैंगस्टर या गुर्गे इनके साथ काम करते थे और जिन्होंने अतीक और अशरफ के इशारे पर उमेश पाल की हत्या की थी, उन गुर्गों की भी तलाश फिलहाल जारी है। लेकिन इस बीच जो नई खबर, जो नई जानकारी है वो ये है कि अतीक के जुर्म के काले कारोबार और काले साम्राज्य में उसकी बीवी शाइस्ता परवीन का भी उतना ही एक्टिव रोल था जितना एक्टिव रोल किसी दूसरे गैंगस्टर या गुर्गे का था। और ये बात अतीक और अशरफ के मामलों की जांच करने वाली एक दूसरी एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने इस सिलसिले में जांच के बाद कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें ईडी ने एक बड़ा खुलासा किया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का यह कहना है कि जो भी पैसे रंगदारी के या जबरन वसूली के, जिसे एक्सटॉर्शन कहते हैं, वो जो वसूले जाते थे वो पैसे सिर्फ अतीक के खातों में नहीं जाते थे बल्कि अतीक के साथ साथ उसके परिवार वालों के और खासकर उसकी बीवी शाइस्ता परवीन के खातों में भी जाते थे। इस अपनी बात के हक में ईडी ने अदालत में जो सबूत पेश किए हैं वो भी काफ़ी अहम हैं, काफ़ी चौंकाने वाले हैं, और इसमें कई सारी अहम बातें ईडी ने बताई है। चार्जशीट में वो जो अहम बातें हैं उनका भी मैं जिक्र करूंगा। फिलहाल मैं आपको ये बताऊं कि अतीक और अशरफ के मामले की जांच पुलिस तो कर ही रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस, ईडी भी कर रही है और इसके अलावा सीबीआई भी कर रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, एक केस है, पर जिस केस की जांच जो है कई एजेंसीज एक साथ कर रही है और उसी सिलसिले की तफ्तीश में ईडी को ये नई जानकारी मिली है। आप सबको याद होगा मोहित जायसवाल नाम के एक बिजनेसमैन ने जो रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़ा हुआ था, उसने अतीक अहमद के खिलाफ जो है 2018 के आखिरी दिनों में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और उस रिपोर्ट में उसने ये बताया था कि अतीक और अशरफ के गुर्गों ने उसे लखनऊ से अगवा कर लिया था और अगवा करने के बाद सीधे लेकर गए थे देवरिया जेल। ये तारीख थी 26 दिसंबर 2018। आप सोचिए उस समय शासन की हालत क्या रही होगी, राजकाज किस तरह से चलता होगा कि जेल के अंदर गुर्गे न सिर्फ अपनी मनमानी करते थे, ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, बल्कि किसी को अगवा करके जेल के अंदर भी ले आते थे और वहां पर भी उसके ऊपर अत्याचार होता था, मारपीट की जाती थी। तो मोहित जायसवाल ने जो कंप्लेंट दी थी, जो तहरीर दी थी, उसमें उसने बताया था कि अतीक और अशरफ के गुर्गों ने, खासकर अतीक के गुर्गों ने उसे अगवा कर लिया था और देवरिया जेल, लखनऊ से देवरिया लेकर गए थे और जेल में ले जाकर उसे बुरी तरह से पीटा था और मारपीट करने के बाद उसकी तकरीबन 45 करोड़ रुपए की संपत्ति इन गुर्गों ने, इन गैंगस्टर्स ने हथिया ली थी। उन 45 करोड़ रुपए की संपत्ति के जो फर्जी कागजात इन्होंने तैयार करवाए थे, उन कागजात पर ज़बरदस्ती मोहित जायसवाल से साइन करवा लिया था और इसके साथ ही उसे चेतावनी दी थी कि अगर वो लाखों रुपए रंगदारी टैक्स के तौर पर उसे नहीं चुकाता है, अतीक को नहीं देता है, तो फिर उसकी खैर नहीं, उसकी अगली दफ़ा जान ही ले ली जाएगी। डरा सहमा मोहित जायसवाल जो है बाहर आया और बाहर आने के बाद उसकी कंपनी की तरफ से अतीक को तकरीबन 75 लाख रुपए दिए गए एक ही दिन में। आप सोचिए कितनी बड़ी रकम। और ये 75 लाख रुपए में से 50 लाख रुपए सीधे अतीक अहमद के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए और जिस दिन वो 50 लाख रुपए अतीक अहमद के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए, ठीक उसी दिन 25 लाख रुपए, यानी 75 का एक हिस्सा, 25 लाख रुपए अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन के खाते में गए। अब आप सोचिए किस तरह से एक्टिव पार्टिसिपेशन बीवी का भी पति के अपराध के धंधे में था और जिसके खिलाफ इससे पहले कोई बहुत ज़्यादा मामले दर्ज नहीं थे, कोई बहुत पुलिस की रडार पर नहीं थी। वो एक हाउसवाइफ की तरह ज़िंदगी जी रही थी, यानी पोशीदा थी, पर्दे के पीछे थी, लेकिन पर्दे के पीछे से ही वो सारा खेल कर रही थी। अब ईडी ने जब इस मामले की पड़ताल की तो उसने फिर वो मनी ट्रेल को चेक किया और मनी ट्रेल चेक करने के बाद ईडी ने पाया कि वसूली के पैसे सिर्फ अतीक के नहीं बल्कि शाइस्ता परवीन के खाते में भी जाते थे। और इसी के बाद ईडी ने, अतीक तो खैर अब इस दुनिया में नहीं है, शाइस्ता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जाहिर है उसके खिलाफ अब चार्ज फ्रेम होगा और इस मामले में उसके खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई भी होगी। लेकिन दिक्कत यह है कि शाइस्ता परवीन अब भी फरार है। 180
से ज़्यादा दिन हो चुके हैं जब से उसकी तलाश चल रही है। उमेश पाल हत्याकांड में ही शाइस्ता परवीन को नामजद किया गया था, लेकिन उसके बाद से वो ऐसी फरार हुई कि अब किसी को ढूंढे नहीं मिल रही है और शाइस्ता परवीन के ऊपर यूपी पुलिस ने 50,000 के इनाम का भी ऐलान कर रखा है। इसके अलावा अतीक का जो भाई है अशरफ, उसकी भी हत्या हो चुकी है। उसकी पत्नी जैनब फातिमा की पुलिस को तलाश है और जैनब की बहन आयशा नूरी, अतीक और अशरफ की बहन आयशा नूरी की भी पुलिस तलाश कर रही है। और इसी के अलावा गुड्डू मुस्लिम, साबिर, अरमान, गुलाम और भी कई ऐसे गैंगस्टर हैं जिनकी पुलिस को तलाश है और पुलिस जो है उनको गिरफ्तार करना चाहती है। ये कोशिश लगातार चल रही है। कब तक पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार कर पाएगी या आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ईडी की जो चार्जशीट है उस चार्जशीट ने इनके गैंग के गोरख धंधे की पोल खोल दी है और ये भी एक तरह से क्लियर कर दिया है कि किस तरह शाइस्ता परवीन पर्दे के पीछे रहकर जो है जुर्म का काला साम्राज्य, अपने शौहर के जुर्म का काला साम्राज्य चला रही थी। अब देखना यह है कि ये कब तक गिरफ्तार होती हैं और कब तक इसे सलाखों के पीछे भेजा जाता है, ताकि जिन लोगों के साथ भी अतीक, अशरफ और उसके घर वालों ने ज्यादती की है उन्हें थोड़ी राहत मिले और उन्हें इंसाफ मिल सके। तो आज फॉलोअप में यहीं तक। अगले हफ्ते मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और जानकारी, किसी और अपडेट के साथ जो किसी ऐसे हाई प्रोफाइल मामले से जुड़ी होगी जो जब घटना हुई होगी उस समय तो सारे लोगों की निगाहों में होगी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ लोगों ने शायद उसके अपडेट के बारे में उतना पता नहीं किया होगा या उनको उतनी जानकारी नहीं मिल पाई होगी। तो कुछ इसी तरह के खबरों के साथ और अपडेट्स के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।